प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। प्रियो, आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है परमेश्वर का दाहिना हाथ। प्रियो, एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा अपने पिता के साथ एक मेले में गया और वहां पे बहुत भीड़ थी और भीड़ में चारों तरफ शोरगुल हो रहा था। और राहुल ने अपने पिता से बोला कि पापा, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं खो नहीं जाऊं। उसके पापा ने बोला, बेटा मत डर, मेरा दाहिना हाथ पकड़ ले। और राहुल ने तुरंत अपने पिता का दाहिना हाथ पकड़ लिया और अब वो भीड़ में था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा का मजबूत हाथ उसे पकड़े हुए है और वो सुरक्षित है। प्रियो, आज हम भी अपने जीवन में बहुत सी बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या फिर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, या फिर हम डरते हैं। परंतु प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ हमें पकड़े रहता है, हमें संभाले रखता है। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ हमारे जीवनों में क्या क्या कार्यों को करता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 और उसका 16वां पद, और वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। और भजन संहिता 98 और उसका पहला और दूसरा पद कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। प्रियो, इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता अपनी शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें शत्रुओं से बचाते हैं, हमारे जीवनों में पराक्रम के कार्यों को करते हैं, आश्चर्य कर्मों को करते हैं और हमें सब प्रकार की विपत्ति से बचाते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 और 6वें पद में। वहां पे लिखा हुआ है, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है, हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। प्रियो, ये गीत मूसा ने और इजरायलियों ने उस समय गाया था जब वे लोग लाल समुद्र को पार कर चुके थे और परमेश्वर यहोवा ने फिरौन को उसकी सेना समेत वहां पर लाल समुद्र में उन्हें नाश किया था। तब उन्होंने इस गीत को गाया था। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमारी सहायता मदद करता है, हमें शत्रुओं से बचाता है। उसके दाहिने हाथ में उसका दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी है और उसके दाहिने हाथ से वो हमारे शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे ऐसे जीवते परमेश्वर का, जो अपने दाहिने हाथ से हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्मों को करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारे शत्रुओं को पराजित करता है, उन्हें चकनाचूर कर देता है। प्रियो, हम देखें, मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो नदी में डूब रहा हो, और यदि उसका पिता भी उसके साथ है और उसका दाहिना हाथ यदि वो मजबूती से पकड़ा है, तो क्या वो बच्चा डूबने पाएगा? कभी नहीं डूबने पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पिता उसे वहां से निकाल लेगा और वो सुरक्षित रहेगा। उसी रीति से प्रियो, विश्वास करिए, हमारा परमेश्वर पिता भी हमें हमारा दाहिना हाथ पकड़ के हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बाहर निकाल लेता है और हमें उसमें डूबने नहीं देता, हमें मुसीबतों में पड़ने नहीं देता। उन मुसीबतों से हमारा परमेश्वर हमें क्या करता है? बचा लेता है। सो प्रियो, विश्वास करिए कि हम चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, कठिनाइयों में से क्यों ना गुजर रहे हो, विश्वास करें, हमारा परमेश्वर पिता अपना दाहिना हाथ बढ़ा के हमें विजय दिलाएगा, हमें छुटकारा देगा, हमारे मुसीबतों को हराएगा और हमारे शत्रुओं को क्या करेगा? पराजित करेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ
हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें संरक्षण प्रदान करता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 63 और उसका 8वां पद, और वहां पे परमेश्वर पिता का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, तो मुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ हमें शत्रु के जाल से, हमें बीमारी से और हमें संकट से बचाए रखता है, हमें सुरक्षित रखता है। जैसे पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी रक्षा करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता अपने दाहिने हाथ से हमें थामे रखता है और हमें अपनी बाहों में सुरक्षित रखता है। प्रियो, जब कोई बच्चा सड़क पार करता है तो पिता उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित सड़क पार करवाता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर पिता भी, जब हम इस संसार की भाग दौड़ में रहते हैं, खतरों में रहते हैं, अपना दाहिना हाथ पकड़कर हमें संभाले रखता है और हमें सब प्रकार की विपत्तियों से हमारा परमेश्वर यहोवा बचाता है। प्रियो, आइए, हम परमेश्वर नहीं हैं, वो सदा हमारे साथ है और हमारे अपने दाहिने हाथ से हमें पकड़े रहता है, हमें संभाले रखता है, हमें गिरने नहीं देता, हमारे पाँव को ठोकर खाने नहीं देता, हमारे प्राणों को नाश नहीं होने देता, हमारे आंखों को आंसू नहीं बहाने देता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीद के अपना बेटा और बेटी बना लिया है। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे ये भी कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तब वे परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, है ना। मरकुस 16 और 19 में हम पढ़ते हैं इस बात को। ये जो दाहिना हाथ का स्थान है प्रियो, ये सम्मान का और अधिकार का स्थान होता है। कोई भी, आप देखिएगा, कोई भी बड़ा राजा होगा, है ना, कोई भी बड़ा अधिकारी होगा, उसके दाहिने हाथ की तरफ कौन बैठता है? जो उसके सबसे करीबी होगा, जो उसकी सहायक होगा, वो ही उसके दाहिने हाथ की तरफ बैठता है, क्योंकि उसके पास वो अधिकार होता है ना। हम प्रधानमंत्री के विषय में भी देखते हैं, प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ पर कौन बैठता है? प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ पर उसका सबसे विश्वासी मंत्री बैठता है। प्रियो, उसी रीति से हमारा परमेश्वर पिता का पुत्र, हमारा उद्धार करता, सबसे ऊंचे स्थान में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है और वो वहां से हमारे लिए परमेश्वर पिता से मध्यस्थता की प्रार्थना भी करता है ना। परमेश्वर पिता हमें अपने दाहिने हाथ के द्वारा क्या करता है? संभाले रखता है। हम देखते हैं जब स्तिफनुस को पथरवा किया जा रहा था, तब उसने कहा, प्रेरितों के काम 7 और उसके 55 और 56वें पद में हम पढ़ते हैं वहां पर कि वो कहता है, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। प्रियो, परमेश्वर पिता का पुत्र, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वो हमारी भविष्य की आशा है, वो हमारे लिए महिमा का मुकुट तैयार रखता है कि जब कभी हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर भी हमें अपने लोगों में क्या करेगा? शामिल कर लेगा। प्रियो, जैसे खेल के समय, है ना, कोई प्रतियोगिता जो होती है उसमें एक विजेता को, जो खिलाड़ी होता है जो जीत जाता है, उससे क्या दिया जाता है? उससे ट्रॉफी दी जाती है। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम जीतते हैं, है ना, अर्थात जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार कार्यों को करते हैं, तो अंत में परमेश्वर पिता भी अपने दाहिने हाथ से हमें विजय का मुकुट पहनाएंगे और देंगे। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। इन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन वचनों के से हम क्या शिक्षा पाते हैं अपने दैनिक जीवनों के लिए? हम इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं? हम सबसे पहली बात देखते हैं, जब हम दुर्बल हों, जब हम निराश हों, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस हो, बीमार हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हो जो कि हमें बेचैन करती हो, उस समय ये याद रखें कि परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ हमें सामर्थ्य देता है और हमें संभाले रखता है और हम कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ हमें संभाले रखता है और
यदि हमको ये लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तो ऐसा कभी भी मत सोचिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता सदैव हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और प्रियो, जब भी हम यदि कोई गलत काम कर दें, तो हमें इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु से क्षमा मांगना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठ के परमेश्वर पिता से हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और कहता है कि ये बेटा और बेटी मेरे लहू से खरीदा हुआ है और इससे क्षमा प्रदान की जाए, और परमेश्वर पिता हमें क्षमा प्रदान कर देता है। प्रियो, भविष्य में हमारे लिए आशा है कि परमेश्वर पिता हमें जीवन का मुकुट देंगे, महिमा का मुकुट देंगे, और उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन होके रहना होगा और प्रभु के उपस्थिति में हमें अपना जीवन यापन करना होगा। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि प्रभु से हमें उद्धार प्राप्त होता है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, वो हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, वो हमें हमारे शत्रुओं को हराता है और हमें विजयी बनाता है। हमारे लिए उद्धार का एक आशा का मार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने खोला हुआ है। वो हमें न्याय दिलाता है। जब कोई हमें परेशान करता है, तब परमेश्वर पिता हमें न्याय देते हैं, हमारे शत्रुओं से हमें बचाते हैं और हमें जीवन देते हैं। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता को अपने आप को हम परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहें, प्रभु हम अपने आप को आपको सौंपते हैं, अपने दाहिने हाथ से तू मुझे संभाल और मुझे तेरी सामर्थ में सुरक्षित रख, अपने बाहों में समेटे रख। प्रियो परमेश्वर पिता आज हम सबों को अपनी बाहों में समेटे हुआ है, अपने दाहिने हाथ से हम सबों को पकड़े हुए हैं और संभाले हुए हैं और सुरक्षित किए हुए हैं। शत्रु का और शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम उनसे ना डरे, बल्कि उन्हें हम परमेश्वर के सन्मुख रख दें कि प्रभु तू ही न्याय कर और परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।